गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं फटाफट बता दूं क्योंकि मेरे पास आज भी टाइम नहीं है व्लॉग की शुरुआत करने का। पर मैंने कहा नहीं भाई, ओपनिंग तो करनी पड़ेगी। सो आज मैं हूँ लियोन में, जो कि फ्रांस में है, और मैं जा रही हूँ सिटी टूर करने क्योंकि मेरे पास पूरा एक दिन है। वेदर बहुत सही है एक्चुअली, 12-13 डिग्री है, पर यहाँ के हिसाब से बहुत प्लेजेंट होता है। सो मैंने पता नहीं क्यों जैकेट कैरी किया है, पर बहुत लंबा कोट है। एनी विच वेज पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट मैं बहुत जल्दी में हूँ एट प्रेजेंट। सो लेट्स गो एंड आई विल लेट यू नो everything, what to do, what to not, how to go step by step. Let's go. तो शुरू करते हैं सबसे सुंदर, सस्ता, टिकाऊ वे ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बिकॉज आई थिंक अगर यू आर इन यूरोप और एनी वेयर इन US और एनी वेयर, यू हैव टू गो थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड विच एक्चुअली मेक्स सेंस टू यू. सो हम लोगों ने ली थी ट्रैम and metro, both the service we opted, but right now this is the tram ticket that we have taken. So यहाँ पर हर जगह stops होते हैं, ट्रैम के stops, और एक काउंटर होता है जहाँ पे आप टिकट विड्रॉ कर सकते हो. You can just check the direction from the display जो हर बस स्टॉप पे लगा होता है, and it's very easy go transport, you know. तो पहला स्टॉप है हमारा फूवरे. यहाँ से उतरते हमने एक और ट्रेन ली थी क्योंकि ये थोड़ा हिल टॉप की तरफ है. तो यहाँ पे जाने के लिए यू हैव टू टेक अ डिफरेंट ट्रैम विच विल गो टू डिफरेंट डायरेक्शन. सो यहाँ पर हम आ गए फूवरे में, और ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो इस जगह को कहते हैं द बेसिलिका ऑफ नोत्रे डामे. यहाँ पे इस चीज़ को इसलिए बनाया गया था बिकॉज इट इज़ सेड दैट जब यहाँ पे फ्रांसिस को पर्शियन वॉर हुआ था, तो जो यहाँ की क्वीन थी वर्जिन मैरी, उन्होंने इस सिटी को आज़ाद करने के लिए बहुत कुछ किया था. तो उनको थैंक करने के लिए ये चीज़ बनाई गई थी. और आई हैव टू टेल यू कि ये चीज़ लंदन में भी है, बट द आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग इज़ सो डिफरेंट एंड इट्स सो डिटेल्ड. क्योंकि मैंने ऑब्वियसली इससे पहले भी बहुत से इस तरह के कैथेड्रल देखे हैं, बट ये बहुत सुंदर था, आई हैव टू से. दिस वन वॉज रियली विंटेज एज यू कैन सी फ्रॉम इनसाइड. एक्चुअली रशिया में भी जो कैथेड्रल है सेंट पीटर्सबर्ग का, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही है, बट वो काफ़ी कलरफुल है. पर ये वाला वॉज क्वाइट विंटेज एंड यू नो वेरी क्लासी एंड एलिगेंट इन ऑल द वेज. तो यहाँ पर कुछ कैंडल्स रखी रहती है अक्सर कैथेड्रल्स में, जहाँ पे लोग अपनी कैंडल्स लाइट कर सकते हैं. दे कैन सिट एंड प्रे. You know, the ambience and atmosphere in a church is quite peaceful, and it's really very quiet place. You cannot make sound, you know, noises and everything. So yeah, in abroad, if you are looking for peace, you have to come and visit to the cathedrals. तो यहाँ पूरी हो गई हमारी पहली डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करते हुए, और अब हम चल पड़े दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि हम लोग गए सेम ट्रेन से. एक्चुअली हम लोगों ने पूरे दिन भर का डे पास ले लिया था, तो यू डोंट हैव टू रियली पे, यू जस्ट हैव टू टैप और स्वाइप द कार्ड मोस्टली. सो अब हम लोग जा रहे हैं एट द एम्फीथिएटर गैलो रोमेन में. ये एक बहुत ही बड़ा स्पेस एरिया है जहाँ पर पहले के ज़माने में काफ़ी सारे इवेंट्स होते थे, थिएटर्स होते थे, और करीब 1800 लोगों की कैपेसिटी का ये कुछ एम्पी थिएटर था. एक्चुअली इससे बड़े भी एम्पी थिएटर्स होते हैं, बट ये थोड़ा छोटा रहा है जहाँ तक मुझे पता है, या मैंने जहाँ तक इसके बारे में पढ़ा है. तो ये करीब बना था 1980 के वक्त. और एक्चुअली यूरोप में इट्स वेरी नॉर्मल टू सी amphitheaters in the historic places and sightseeing places, because I think that was their cultural thing that I've seen. Also in Rome, I've seen that, you know, there is a Roman forum which is also kind of an amphitheater place. So अब हम वहाँ से निकल पड़े थे अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए. तो ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों को सारा रास्ता याद था. ऑफकोर्स हम लोग भटक रहे थे इधर से उधर. सो वी वेंट टू द सिटी बिकॉज वी रियली वांटेड टू मंच समथिंग एंड वी वर वेरी हंग्री एट दिस टाइम, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले थे और दोपहर हो गई थी. रास्ते में सिटी सेंटर में ये बहुत ही सुंदर सा कैथीड्रल आया, बट एक्चुअली हम लोगों में बिल्कुल ताकत नहीं थी. सो वी लिटरली वेंट इन बिटवीन दीज नैरो लेन्स, जो बहुत ही कॉमन है. मोस्टली यहाँ पर वॉफल्स की स्मेल आ रही थी, और सुबह सुबह का टाइम था. तो यू नो यूरोपियन ब्रेकफास्ट इज़ मोस्टली अबाउट वॉफल्स एंड यू नो ऑमलेट एंड ऑल दिस थिंग्स. यहाँ पर एक चीज़ ये और थी जो हमें मिली, बहुत सारी कैंडीज़ की शॉप. सो ये कैंडीज़ एंड गमीज़ आर वेरी कॉमन, लाइक अलग अलग फ्लेवर्स की कैंडीज़ एंड गमीज़ है जो कि यूरोप में ईजिली अवेलेबल है. So we
started walking off and then we got to see so many things on the streets of Lyon. यहाँ पे हमें दिखा lavender which was smelling so heavenly and it was so cheap. Imagine just €1 for one sachet. I don't think India may it will be so cheap to find out. And then we found this very famous and very common bread. This was like very easily available everywhere, but we end up eating croissant and the coffee, and then we started walking off to the other side of the street. तो इस तरफ था पूरा ओल्ड टाउन ऑफ लियोन और दूसरी तरफ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे था न्यू टाउन ऑफ लियोन. बट एक्चुअली ये स्ट्रीट क्रॉस करते ही आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे यू विल फाइंड दिस स्टैचू ऑफ टू ओल्ड कपल. So I was capturing this moment and then I was like, these old couple were actually talking to us and telling us about the story of these couple, that these couple preserved the old town of Lyon and they actually told people to preserve the old town and do not mix with the new town of Lyon. That's how there was like this bridge created between the two sides of Lyon, and then it was so fascinating, you know, that just after crossing one bridge and one small pathway, you get to see the other side of Lyon, which was like quite modern, where you can get to see a lot of shopping brands and, you know, outlets. Hello, Instagram. सो एज़ यूजुअल यहाँ पर काफ़ी टिपिकल यूरोपियन ब्रांड्स थे खाने के लिए. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे जो ऑल ओवर द यूरोप में बहुत कॉमन है. तो हमने बेकरी सेक्शन देखा. दिस वाज क्वाइट टेम्पटिंग. एक्चुअली मैंने यूरोप में काफ़ी जगह ट्रैवल किया है, बट दिस सेक्शन ऑफ बेकरी वाज इंसेनली यू नो टेम्पटिंग, बिकॉज यहाँ का ब्रेड्स एंड एवरीथिंग, एज यू कैन सी इनसाइड देयर वाज लॉट ऑफ फिलिंग्स एंड द वे इट वाज मेड वाज क्वाइट यूनिक. तो ऑलमोस्ट सुबह के 10 बजे से शाम होने लगी थी और अब ठंड एक्चुअली बढ़ गई थी. काफ़ी ठंडी हवा चलने लग गई थी. सो दैट इज़ द थिंग विद यूरोप, यू नो, इवन इफ द टेम्परेचर इज़ लाइक 11 to 12 degrees, you have to carry a proper thermal layering with yourself because the weather changes just like that within few hours. तो यहाँ हम आ गए थे न्यू टाउन में, जहाँ पे हमने फिर से एक बेकरी में रुक कर कुछ चीज़ें खरीदी. ऑल्दो हम लोग काफ़ी थक गए थे, बट एक लास्ट स्टॉप था जो हम लोगों ने लिया. इस बिल्डिंग में कहा जाता है कि यहाँ के फेमस 30 लोगों की एक्चुअली पिक्चर्स पेंट की गई है. सो यू विल सी दिस लाइक ऑलमोस्ट HD पेंटिंग विच इज़ एक्चुअली अ quite touristic place, but it was quite fun to see these pictures. But these people in the paintings are just not nobody, you know. They are all somebody who have done something in the past for good cause. सो नाउ बिकॉज हर जगह गमीज़ एंड कैंडीज़ मिल रही थी, तो वी वर लाइक क्वाइट टेम्पटिंग, एंड देन हम लोग घुस गए शॉप पे एंड वी स्टार्टेड पिकिंग अप आवर ओन कैंडीज़ एंड गमीज़ वट एवर वी वॉन्टेड. एंड या आई मीन दे वेट इट एंड देन यू कैन जस्ट यू नो pay according to the weight. So these were quite tempting. Some of them really tasted well and some of them were like okay. So yeah, this was all about it. And finally we realized कि अब हम भाई भूख लग रही है, क्या करें. And almost सब चीज़ें बंद हो रही थी, mostly the shops and the malls. So only the restaurants were open and the bars. So we went to this nice place, a cozy place, because it was so cold outside. And then I ordered for this pasta in pesto. And then of course it comes with the bread and the olive oil and everything. So this was quite a cozy place, you know, quite a Italian dining. And yeah, khana kha ke we were like so done, and then we just somehow dragged ourselves back to the hotel. So this was all about it, and I hope that you have liked it. See you next time.